दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आपको जुपिटर के अंदर फेंक दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा? क्या होगा अगर जुपिटर और सैटर्न दोनों प्लेनेट की आपस में टक्कर हो जाए तो? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जुपिटर के अंदर जाने वाले हैं और जुपिटर को अंदर से अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुपिटर में जाने के लिए रेडी हो जाइए। दोस्तों, जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जाइंट प्लेनेट है, यानी कि इन दोनों प्लेनेट का हार्ड सरफेस नहीं है। जुपिटर प्लेनेट 90% हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी 10% धूल मिट्टी डस्ट इन सभी से बना हुआ है और इसीलिए ये प्लेनेट पर जाना और भी मुश्किल हो जाता है। जुपिटर प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के 5वें स्थान पर मौजूद है और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा प्लेनेट है। अब आपको जुपिटर के अंदर ले चलते हैं। दोस्तों, जुपिटर के अंदर जाने के लिए आपको स्पेस सूट पहनना होगा और वो भी अंतरिक्ष में जाने वाला नॉर्मल स्पेस सूट नहीं, क्योंकि जुपिटर के पहले स्तर के जाते वक्त ही जुपिटर के खतरनाक रेडिएशन और खतरनाक वातावरण आपका नॉर्मल स्पेस सूट कुछ काम का नहीं रहेगा और आप जुपिटर के पहले स्तर में जाते ही दम तोड़ दोगे। इसलिए आपको एक खास तरह के स्पेस सूट पहनना होगा ताकि जुपिटर के पहले स्तर का खतरनाक वातावरण और रेडिएशन आपका स्पेस सूट झेल सके और आप पहले स्तर से जुपिटर के अंदर जा सके। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा स्पेस सूट है जो कि जुपिटर के खतरनाक वातावरण और रेडिएशन आपका स्पेस सूट झेल सके और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप जुपिटर के अंदर जाने के लिए एकदम रेडी हो। जब आप जुपिटर के एटमॉस्फेयर को चीरकर जुपिटर के अंदर पहला स्तर पार करोगे तब आप लगभग 1800 पर आवर की स्पीड में जुपिटर के अंदर चलते जाओगे। इस टाइम आप जुपिटर के अंदर से सूरज को देख पाओगे, लेकिन सूरज की रोशनी आप तक नहीं पहुंचेगा और तब तक आप जुपिटर के 250 किमी अंदर पहुंच गए होगे और आपको चारों तरफ एमोनिया की मेघ दिखाई देगा और इस समय जुपिटर के तापमान होगा लगभग -145 डिग्री। आप जुपिटर के जितने अंदर जाओगे उतना ही खतरनाक और भयानक वातावरण आएगा। जुपिटर के अंदर इतना खतरनाक मेघ होने के कारण यहाँ का वायु प्रवाह लगभग 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आपको आकर लगेगा। आपको लगेगा कि आप एक विशालकाय टॉर्नेडो के अंदर घुस गए हो। जुपिटर प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह से लगभग दुगनी तेजी से सूरज को केंद्रित करके उसके चारों ओर घूमते हैं और इसीलिए जुपिटर के अंदर का वातावरण और वायु प्रवाह इतनी तेजी से आपको जकड़ लेगा कि अगर आप बिना स्पेस सूट पहनकर जुपिटर के इतने अंदर पहुंचते तो आपका हड्डी सूरमा बन जाता। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह होने के बाद भी जुपिटर इतने तेजी से और इतनी गति से सूरज को केंद्रित करते हुए घूमते हैं कि जुपिटर के एक दिन हमारे पृथ्वी के 9 घंटे और 5 मिनट में हो जाते हैं और ऐसे ही जुपिटर के अंदर जाते जाते लगभग आपका 12 घंटा हो गया है और आप अपनी स्पेस सूट के जरिए और भी तेजी से जुपिटर के अंदर चलते जा रहे हो और इस समय आपको जुपिटर के अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा और फिर आप और भी तेजी से जुपिटर के अंदर चलते जा रही हो और ऐसे ही जुपिटर के अंदर जाते जाते आप जुपिटर के इनर लेयर में पहुंच जाओगे और यहाँ का वातावरण होगा सूरज के वातावरण के समान। यहाँ का तापमान होगा सूरज के तापमान के समान। यहाँ की वायुमंडल की चाप हमारे धरती के तुलना में लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा होगा और इसके बाद आप जुपिटर के एक ऐसे स्तर पर पहुंचोगे जहां पर मेटानिक हाइड्रोजन बनते हैं और जुपिटर के अंदर इस लेयर का घनत्व बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको भी भेद कर जुपिटर के अंदर जाने में सक्षम होते हो तब आप जुपिटर के कई लाखों किलोमीटर के अंदर यानी कि जुपिटर के कोर पर पहुंच जाओगे और पूरे जुपिटर में आपको यही एकमात्र सॉलिड सरफेस मिलेगा। लेकिन यहाँ तक तो आप पहुँच गए, लेकिन यहाँ से बाहर निकालना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। आप हमेशा के लिए यही रहोगे क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल आपको इतने तेज़ी से अंदर की तरफ खींचेगा, आप दुनिया की सभी रॉकेट इंजन को एक करके भी यहाँ तक बाहर नहीं आ पाओगे और आप हमेशा के लिए यही फंस जाओगे। अब हम जानते हैं कि क्या होगा अगर जुपिटर और सैटर्न दोनों प्लेनेट की आपस में टकराव हो जाए तो। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हम दूसरे वीडियो में अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।